हेलो गाइस, आज है 13 जुलाई। ये है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके की बुक। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। 1206 एडी से 1526 एडी के बीच में दिल्ली में कई सारे जो डायनेस्टी थी वो पावर में आती हैं, जिसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेयर डिड दी ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो इब्न बतूता था, वो जो कि एक ट्रेवलर था, किस कंट्री से वो बिलोंग करता था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मोरक्को, पर्सिया, टर्की, सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोरक्को है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रोफिशिएंट इन। तो बोला जा रहा है कि ये जो आर्ट थे, तो ये किस चीज में ज्यादा अच्छा था मोहम्मद बिन तुगलक? आर्ट, म्यूजिक, कैलीग्राफी एंड फिलॉसफी। तो मोहम्मद बिन तुगलक कैलीग्राफी में प्रोफिशिएंट था। कैलीग्राफी जो लेटर्स रहते हैं, अल्फाबेट्स जो रहते हैं, तो उनको एक डिफरेंट स्टाइल में लिखने की एक टेक्निक होती है जिसको कैलीग्राफी कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस चीज में प्रोफिशिएंट था। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो जो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मंगोल्स, अफगान्स, टर्क्स एंड इजाट ट्राइब। तो ये टर्किश रूलर थे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है यहाँ पे: द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी, सेकंड अलेक्जेंडर। तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो 4 सुल्तान के नेम दिए गए हैं, तो इनमें से एक सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी या सेकंड अलेक्जेंडर मतलब वो कंसीडर करता था खुद के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा किस सुल्तान के बारे में है जो खुद को सिकंदर सानी मानता था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी है। क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। तो बोला जा रहा है कि जो सबसे बड़ी आर्मी थी सल्तनत टाइम पीरियड में, जिसको डायरेक्टली पेमेंट की जा रही थी, तो ऐसा किसके टाइम पीरियड में किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड सिकंदर लोदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस तरह की एक आर्मी को तैयार करा था जिसको वो डायरेक्टली सैलरी वगैरह भी दे रहा था। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है कि जो इब्न बतूता जो कि इंडिया को विजिट करता है, तो ये किसके टाइम पीरियड में आया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इंडिया में विजिट करता है। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट करवाया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो इल्तुतमिश है। क्वेश्चन 8 में मैचिंग करना है, देख लेते हैं। एक तरफ पर्सन के नेम दिए गए हैं, एक तरफ इवेंट के। तो बोला जा रहा है सुल्तान महमूद शेख ऑफ सोमनाथ। तो सोमनाथ जो टेम्पल था उसका डिस्ट्रक्शन किसने करा था? तो सुल्तान महमूद। ये सही बात लिखी हुई है। सेकंड लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी, कन्क्वेस्ट ऑफ साउथ सिंध। तो साउथ सिंध को किसने जीता था? मोहम्मद गौरी। ये बात भी सही लिखी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी, रिवोल्ट इन बंगाल। तो इसके समय पे ये नहीं होता है, गलत है। और 4th लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां का इन्वेजन हुआ था इसके टाइम पे। तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है जो लोदी डायनेस्टी थी दिल्ली को जो रूल करती है एक समय पे, तो ये किसने फाउंड करी थी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी एंड खिज्र खां। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन है। क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है याया बिन अहमद सरिंदी, जिन्होंने तारीके मुबारक शाही जो एक बुक थी लिखी थी। तो बोला जा रहा है कि किसके टाइम पीरियड में ये जो पर्सनैलिटी थे याया बिन अहमद सरहिंदी, तो ये किसके टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं? खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद या लोदी। तो ये सैयद डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे याया बिन अहमद सरहिंदी पर्सनैलिटी देखने को मिलते हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीके मुबारक शाही। तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो बोला जा रहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ये अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर लेता है। ऐसा उसने क्यों किया था? तो यहाँ पे 4 रीजन दिए गए हैं। लिखा हुआ है इम्प्रूव ट्रेड इन डेक्कन, सेकंड लिखा है स्प्रेड इस्लाम इन डेक्कन, सी लिखा है पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे एस्केप फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यही है, वो मंगोल इन्वेजन से एस्केप करना चाह रहा था।
क्वेश्चन 12 लिखा है कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल ऑफ सैयद पीरियड। तो बोला जा रहा है कि ये जो 4 बुक या क्रॉनिकल के नेम दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है कि ये सैयद जो डायनेस्टी थी उसके टाइम पीरियड पे कौन सी देखने को मिलती है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था कि तारीख मुबारक शाही याया बिन अहमद सरिंदी जो पर्सन थे उन्होंने लिखी थी। तो यहाँ पे वही सैयद टाइम पीरियड पे याया बिन अहमद सरिंदी के क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे तारीख मुबारक शाही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है अमीर खुसरो, जो कि बहुत फेमस कवि थे। तो बोला जा रहा है कि ये किसके दरबार में देखने को मिलते हैं। अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फेबुलस वेल्थ फ्रॉम। तो बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली थी वहां पे अपनी पोजीशन या दिल्ली को कैप्चर कर लेता है आफ्टर सिक्योरिंग फेबुलस वेल्थ। तो एक जगह से उसको अच्छा खासा पैसा मिला हुआ था। तो वो जगह कहाँ थी? चंदेरी, गुजरात, देवगिरी एंड मदुरई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देवगिरी था। क्वेश्चन 15 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान। तो बोला जा रहा है कि चंगेज खान का जो समकालीन मतलब उसके टाइम पीरियड पे कौन देखने को मिलता है? महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इल्तुतमिश रूल कर रहा था जब चंगेज खान इंडिया में इन्वेट करता है। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन बताने। लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी ने जो फूड ग्रेन्स थे इनके प्राइस को फिक्स कर दिया था। तो सही बात है। दूसरी बात लिखी हुई है कि अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। तो बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी वो पहला पर्सन या पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जो उसके सोल्जर्स रखे हुए थे उनको कैश पेमेंट दे रहा था। तो ये बात भी सही है। और तीसरी बात लिखी हुई है अलाउद्दीन खिलजी के रूल के टाइम पे द शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीसेंट वाज रेज्ड टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। तो बोला जा रहा है कि इसके टाइम पीरियड पे जो लगान था वो इतना बढ़ा दिया गया था कि जितनी भी जो क्रॉप पैदा होती थी तो उसका आधा इन लोगों को एज ए रेवेन्यू देना पड़ता था। तो ये बात भी सही लिखी हुई है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन 17 बोला जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। तो बोला जा रहा है कि मार्केट को कंट्रोल करने की जो मैकेनिज्म थी ये किस सुल्तान ने लागू करी थी। ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये तो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी था अलाउद्दीन खिलजी और इसी ने मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करा था। क्वेश्चन यहाँ पे 18 लिखा हुआ है हु वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन द थर्ड ऑफ इन्वेजन ऑफ मंगोल्स अंडर चंगेज खान लूम्ड ओवर इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस करा कि मंगोल जो चंगेज खान था तो उसका इन्वेजन इंडिया में या दिल्ली पे होने वाला था। तो ये किसके टाइम पीरियड पे देखने को मिलता है? तो यह इल्तुतमिश के टाइम पीरियड की बात है। क्वेश्चन 19 लिखा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वर अमिल। तो बोला जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे अमिल किसको बोला जाता था। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट एजेंट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट पर्सनल्स होते थे जो कि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। यही बात सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 20 लिखा हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारीख अलाई विच कंटेन द डिटेल ऑफ फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। बोला जा रहा है कि तारीख अलाई ये जो बुक है किसने लिखी थी। ठीक है। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआत के कुछ जो साल थे उनके बारे में डिटेल दी गई है। तो इसका ऑथर कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफिफ, सी ऑप्शन दिया है अमीर खुसरो एंड याया बिन अहमद सरिंदी। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तारीख ए अलाई इसके जो ऑथर थे वो अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु अनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय ओवरथ्रोइंग द सेन डायनेस्टी। तो बोला जा रहा है कि पहला मुस्लिम मिलिट्री कमांडर कौन था जिसने बिहार और जो बंगाल था वहां से जो सेन डायनेस्टी रूल कर रही थी तो उसको हटा दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बख्तियार खिलजी होने वाला है। बख्तियार खिलजी एक और बात के लिए फेमस है तो आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन 22
लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान वाज एडवाइज्ड बाय काजी मुगीसुद्दीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ शरीयत बट द सुल्तान रिजेक्टेड हिज एडवाइस। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसको उसके काजी मुगीसुद्दीन ने ऐसा एडवाइस किया था कि आप यहाँ पे जो लॉ है वो शरीयत के अकॉर्डिंग चलाएं। सॉरी। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था तो जिसको क्वेश्चन 21 में बता रहा था, सॉरी क्वेश्चन 22 डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने उसके जो काजी थे मुगीसुद्दीन, जिन्होंने एडवाइस किया था कि उसको शरीयत के लॉ के अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन 23 मदद माश, ये एक टाइप की ग्रांट थी, तो बोला जा रहा है कि ये किसको दी जाती थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैन ऑफ लर्निंग, ठीक है, रिलीजियस डिपोटीज, ठीक है, पर्सन ऑफ नोबल लीनिएज, ठीक है, तो जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे उनको भी दिया जाता था। और 4th ऑप्शन दिया है यहाँ पर डेस्टिट्यूट पर्सन इनकेपेबल ऑफ अर्निंग ए लाइवलीहुड, तो जो कमजोर लोग होते थे, पैसा, ठीक है, लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पाते थे, उनको भी दिया जाता था मदद ऑफ मास। रिलीजियस डिवोटीज को भी ये दिया जाता था और मैन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे चारों बातें सही दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन की बात करी गई है। देख लेते हैं। लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद। सही बात लिखी हुई है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था, और इसका रीजन दिया गया है कि देयर वर रिपीटेड मंगोल इन्वेजन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग हिज रेन। तो उसके टाइम पीरियड पे जो मंगोल थे वो काफी इन्वेड कर रहे थे और वो इस चीज को रोकना चाह रहा था, इसलिए वो अपनी जो कैपिटल थी उसको दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट कर लेता है। तो ये दोनों बातें सही हैं और रीजन भी सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है मिडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जिसे दीवान एक को ही बोला जाता था, तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा मिडिवल रूलर था जिसने दीवान एक को ही, या ये जो मिनिस्ट्री थी एग्रीकल्चर की, जिसको एस्टैब्लिश करा था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह एंड अकबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है इन द दिल्ली सल्तनत एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड परगना वाज हेडेड बाय एन ऑफिशियल। तो बोला जा रहा है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट थी जिसको परगना बोला जाता था। तो कौन सा ऑफिशियल उसको हेड करता था? शिकदार, बरीद, अरिज एंड अमिल, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज एक्सेप्टेड द सुजरेनेट ऑफ द ट्यूमरिड रूलर मिर्जा शाहरुख, ठीक है, तो who among the following sultan of Delhi had accepted the suzerainty of the Timurid ruler of मिर्जा शेख, ठीक है, तो ये मिर्जा शाहरुख को कौन अपना, ठीक है, तिमुरिद रूलर था मिर्जा शाहरुख, तो उसके लिए किसने एक्सेप्ट किया था कि उसको नजराना देगा? तो ये पर्सनैलिटी थी खिजर खान, सैयद डायनेस्टी के जो पर्सन था, तो ये उसको नजराने वगैरह देता था। क्वेश्चन 28 हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द इब्न बतूता एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। तो ये क्वेश्चन शुरुआत में हमने डिस्कस करा था कि जो इब्न बतूता ट्रेवलर था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे इंडिया में दिल्ली में विजिट करता है। तो बोला जा रहा है कि उसको दिल्ली का जो चीफ काजी अपॉइंट करा गया था, तो ये किसने करा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द नोबल अंडर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नोबल नहीं माना जाता था? एन आईने मुल्क मुल्तानी, जफर खां, नुसरत खां एंड मुनीम खां। तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन 30 मलिक काफूर वाज हुज जनरल, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो मलिक काफूर था तो ये किसका जनरल था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका
बी है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे मलिक काफूर उसका जनरल हुआ करता था। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है इन मिडिवल इंडिया वेयर डिड दी टर्म जीतल रेफर टू। तो बोला जा रहा है कि मिडिवल जो टाइम पीरियड था तो वहां पे ये जो शब्द था जीतल ये किस चीज के लिए यूज करा जाता था? वेट, डाइट, कॉइन एंड गेम। तो जीतल एक कॉइन होते थे। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो बोला जा रहा है सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो उसका नाम था खिज्र खां। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड ए टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। तो बोला जा रहा है कि जो आगरा है इसको फाउंड कौन से सुल्तान ने करा था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी एंड सिकंदर लोदी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऐसा दिल्ली का कौन सा सुल्तान था, ठीक है, जिसने क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव करने के लिए उपाय करे थे, तरीके अपनाए थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फिरोज तुगलक होने वाला है। फिरोज तुगलक ने क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स अपनाए थे। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर। तो बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर इंडिया। ठीक है, तो तैमूर के इन्वेजन के बाद ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जो इंडिया को रूल करती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड खलजी डायनेस्टी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। तो बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो स्लेव्स थे वो किसके दरबार में देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आपका फिरोज तुगलक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक एंड शेर शाह सूरी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक होने वाला है। क्वेश्चन 38 when he attained kingship he was quite independent of rules and orders of shariat for which sultan बर्नी made his statement। तो बोला जा बर्नी, ठीक है, जो कि एक ऑथर था, राइटर था, तो बोला जा रहा है कि जब उसने गद्दी संभाली ही वाज या वो राजा बना, ही वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत। ठीक है, तो उसने जो शरीयत के रूल्स एंड ऑर्डर्स थे तो वो उनसे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बात चल रही है। क्वेश्चन 39 इन द सल्तनत पीरियड द हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू वाज। ठीक है, तो सल्तनत टाइम पीरियड पे हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी कौन थी जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिनको चौधरी बोला जाता था। क्वेश्चन 40 के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो बोला जा रहा है कि जो स्लेव डायनेस्टी थी इसका फर्स्ट रूलर कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था और इसका पहला रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 लिखा हुआ है हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन। ठीक है, तो देवगिरी में कौन रूल कर रहा था जब अलाउद्दीन खिलजी वहां पे इन्वेजन करते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रामचंद्र देव है। ठीक है, ये देवगिरी के रूलर थे। क्वेश्चन 42 विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख। ठीक है, तो बोला जा रहा है दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसको लाख बख्श, मतलब वो लाखों का दान देता था। ठीक है, तो चैरिटी करता था लाखों की, तो इसीलिए उसे लाख बख्श बोला जाता था। तो ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी थी? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता था। क्वेश्चन बोला जा रहा है 43 में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट करी थी? तो ये तो हम क्वेश्चन देख चुके हैं, दौलताबाद करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 44 बोला जा रहा है कि जो तैमूर था, जो कि एक लेम पर्सनैलिटी थी, ठीक है, तो ये इंडिया में इन्वेट करता है। तो बोला जा रहा है कि उस समय कौन रूल करता था, किसका टाइम पीरियड चल रहा था?
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक एंड मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, तो तैमूर जब दिल्ली में इन्वेड करता है तो उस समय तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद शाह तुगलक रूल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 45, हु वाज द फर्स्ट रूलर मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। तो बोला जा रहा है कि पहला दिल्ली का मुस्लिम रूलर कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 46 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट द 5th स्टोरीज ऑफ कुतुब मीनार। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने कुतुब मीनार की 5th स्टोरी को बिल्ट करा था। ठीक है, तो 5वें माले की जो कुतुब मीनार की जो 5th माला है, ठीक है, 5th जो बिल्डिंग है, 5th जो उसकी स्टोरी है कुतुब मीनार की, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ठीक है, तो ये किसने बिल्ट कराई थी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन 47 लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192 AD। तो बोला जा रहा है 1192 AD के टाइम पे, ठीक है, सेंट्रल एशिया का ऐसा कौन सा रूलर था जिसने नॉर्थ इंडिया को कन्क्वेयर कर लिया था, जीत लिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जलालुद्दीन मंगबरनी, महमूद गजनवी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी एंड चंगेज खान। ठीक है, तो 1192 के टाइम पे नॉर्थ इंडिया को जो जीत लिया था वो पर्सनैलिटी थी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन 48 लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ मिडिवल टाइम पीरियड। ठीक है, तो मिडिवल इंडिया में एक वीमेन रूलर हुई थी जिसने इंडिया को रूल करा था, उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्वेश्चन 49 सिटी ऑफ जौनपुर। ठीक है, तो सिटी ऑफ जौनपुर किसकी याद में ये जो सिटी थी ये इस्टेब्लिश करी गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्हीं की याद में, ठीक है, ये सिटी फाउंड करी गई थी, सिटी ऑफ जैनपुर, सिटी ऑफ जौनपुर। ओके, क्वेश्चन 50 हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये देखिए बड़ी खास बात लिखी हुई है, अमीर खुसरो जो कि एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का टाइम पीरियड इन्होंने विटनेस करा था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 51 लिखा हुआ है, अमीर खुसरो द पैरेट ऑफ इंडिया वाज बॉर्न एट। तो बोला जा रहा है कि पैरेट ऑफ इंडिया ये अमीर खुसरो के लिए, ठीक है, ये स्पेशल टर्म यूज करा गया था, पैरेट ऑफ इंडिया, तूतिए हिंद, भारत का तोता। ठीक है, तो अमीर खुसरो कहाँ पे जन्म लिया था इन्होंने। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे पटियाली। क्वेश्चन 51 यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, देख लेते हैं। लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक स्कीम ऑफ टोकन करेंसी वॉज ए फेलियर। सही बात है, मोहम्मद बिन तुगलक हैड नो प्रॉपर कंट्रोल ओवर द इशुएंस ऑफ कॉइन। ठीक है, तो इन्होंने कितने सिक्के निकाल दिए थे, इनका इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था और घर घर में सिक्के बनने लगे थे इनके टाइम पीरियड पे। और ये थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थी, लेकिन इन्होंने जितने भी अपने जो भी प्लान लॉन्च करे थे वो सारे के सारे फेल हो गए थे बदकिस्मती से। ठीक है, तो टोकन करेंसी आज टाइम पीरियड में चलती है, लेकिन ये उस समय पे मिडिवल टाइम पीरियड पे इन्होंने सोच लिया था, लेकिन वो स्कीम फेल हो गई थी। ठीक है, और जो सिक्के लॉन्च हो रहे थे तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, घर घर में सिक्के बनने लगे थे। तो ये दोनों ही बातें सही दी गई हैं और रीज़न भी सही दिया गया है। क्वेश्चन 53 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि दिल्ली का सुल्तान हु रोट हिज मेमोयर। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने हु रोट हिज मेमोयर, तो ठीक है, जिसने अपने ही बारे में, अपना मेमोरी के बारे में, ये सब अपना टाइम पीरियड के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 54 द फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। अब अभी मैंने बताया कि अमीर खुसरो 7 जो सुल्तान थे दिल्ली के उनके टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नवाब असफुद्दौला, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 55 लिखा हुआ है, कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर वीन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। ऐसा कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसके जो सिक्के थे वहां पे जो लक्ष्मी देवी होती हैं तो उनकी इमेज थी। मोहम्मद गौरी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के लॉन्च करे थे जहां पे जो गॉडेस लक्ष्मी थी तो उनकी इमेज रहती थी। क्वेश्चन 56
लिखा हुआ है हु इस्टेब्लिश दीवान मुस्तकराज डिपार्टमेंट ऑफ अरेयर्स। ठीक है, तो ये दीवान मुस्तकराज इस तरह का ये जो डिपार्टमेंट था ये किसने लॉन्च करा था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बलबन। तो बोला जा रहा है कि बलबन के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गए हैं, कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, तो लिखा हुआ ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियामत खुदाई। ठीक है, तो ये अपने आप को नियामत खुदाई बोलते थे। ठीक है, इस तरह की थ्योरी निकाली, सही बात है। ही इंट्रोड्यूस्ड ए इक्तादारी सिस्टम। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है, इक्तादारी सिस्टम इन्होंने लॉन्च नहीं करा था। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ही इलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कान चहलगानी। ठीक है, तो जो पावर ऑफ तुर्कान चहलगानी जो चलता था, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इन्होंने इसको इलिमिनेट कर दिया था, तो ये बात सही है। और लास्ट लिखा है ही क्वेल द डाउन ऑफ रिवोल्ट ऑफ बंगाल, तो ये बात भी सही लिखी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन 58, हु अबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम को किसने अबॉलिश कर दिया था। यहाँ पे 4 बातें दी गई हैं, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट ऑप्शन बाबर है यहाँ पे। हु वाज द क्वेश्चन 59, हु वाज द मुस्लिम जनरल टू हैव कनकर्ड बंगाल इन 3rd सेंचुरी एडी। ठीक है, तो बंगाल को किसने कनकर्ड करा था 13th सेंचुरी एडी में, बख्तियार खिलजी। ठीक है, और इन्होंने नालंदा को भी डिस्ट्रॉय करा था। क्वेश्चन 60 लिखा हुआ है हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एलियट एज द अकबर ऑफ द सल्तनत। ठीक है, तो ऐसे कौन से सुल्तान थे जिन्हें अकबर ऑफ द सल्तनत बोला जाता है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड फिरोज शाह तुगलक। अब बात ये चलती है कि फिरोज शाह तुगलक को अकबर ऑफ द सल्तनत क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन था इसने काफी ज्यादा भलाई के काम करे हुए थे। ठीक है, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट लॉन्च करे थे, बेरोजगारों को रोजगार दिया हुआ था। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रांट दिए थे इन्होंने, तो इस कारण से इनको अकबर ऑफ द सल्तनत बोला जा रहा है। सल्तनत टाइम पीरियड के इनको अकबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, हु वाज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत। सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत थी, तो फर्स्ट रियल किंग किसको बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे इल्तुतमिश वो पर्सनैलिटी थे, ठीक है, जिनको रियल किंग ऑफ सल्तनत बोला जाता है, और इन्होंने ही तुर्कान चहलगानी शुरू करा था, लेकिन जिसको जो बलबन पावर में आता है उसको अबॉलिश कर देता है। क्वेश्चन 62 लिखा हुआ है नेम वन फेमस पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द अडोर्न्ड तूतिए हिंदुइज्म, द पैरेट ऑफ इंडिया। ये तो हमने अभी देखा था, पैरेट ऑफ इंडिया ऐसा कौन सा पोएट था, तो अमीर खुसरो को बोला जाता था। क्वेश्चन 63, द बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन द मोहम्मद गौरी एंड। देखिए ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, कि जो तराइन का बैटल होता है तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी और किसके साथ लड़ा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पीरियड पे रूल कर रहे थे। क्वेश्चन 64 लिखा है कि इक्ता सिस्टम किसने लॉन्च करा था, तो ये वो पर्सनैलिटी थे, इल्तुतमिश। क्वेश्चन 65 लिखा हुआ है नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड राशनिंग सिस्टम इन इंडिया। तो राशनिंग सिस्टम किसने शुरू करा था, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे अलाउद्दीन जो खिलजी थे, ठीक है, तो इन्होंने राशनिंग सिस्टम शुरू करा था। क्वेश्चन 66 लिखा है When did इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल। तो बोला जा रहा है कि ये जो बख्तियार खिलजी था, नालंदा को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा था, ये बात मैं बता चुका हूं। तो ये इंडिया में जो बंगाल है वहां पे इन्वेड करते हैं, ठीक है, वहां पे जो सेन डायनेस्टी रूल कर रही थी उनको हरा दिया था इन्होंने। तो ऐसा किस टाइम पीरियड पे होता है, तो ये होता है 1206 एडी के टाइम पीरियड की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहली बात लिखी हुई है मोहम्मद बिन तुगलक ने लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years डिवाइडेड इन ए कैंप कॉल्ड स्वर्ग द्वारी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को लेफ्ट करते हैं 2 साल के लिए, ठीक है, डिवाइडेड इन ए कैंप कॉल्ड स्वर्ग द्वारी। ठीक है, तो ये बात सही लिखी हुई है। एट द टाइम दिल्ली वॉज रिवेज्ड बाय ए फॉर्म ऑफ प्लेग एंड मेनी पीपल डाइड। तो उसके टाइम जो ये क्या हुआ कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं दिल्ली से देवगिरी के लिए 2 साल के लिए, ठीक है, और इन्होंने उसको एज ए कैंप में जिसको स्वर्ग द्वारी बोला जाता था, तो उसमें डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, और बोला जा रहा है कि उसके टाइम पीरियड पे ही क्या होता है, उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, यहाँ पे बीमारी फैल गई थी प्लेग की और बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं और रीजन भी सही दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन 68 लिखा है हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई। तो बोला जा रहा है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो ये इसकी मृत्यु किस तरह से हुई थी। ही डाइड आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये पोलो या जिसको चौगान करके भी बोलते हैं, तो ये खेल रहा था और घोड़े से गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो ये सही ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन 69 और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो मोहम्मद शाह तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जो कि दिल्ली को रूल करता है। और मैंने बताया था कि इसी के टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो तैमूर था जो कि एक लेम पर्सनैलिटी था वो दिल्ली में इन्वेट करता है और फिर इसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है और यहाँ पे फिर एक अगली डायनेस्टी शुरू होती है जिसको सैयद डायनेस्टी बोलते थे और जिसका जो पहला किंग था वो था खिज्र का। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। ठीक है, और अभी हमने जो दिल्ली सल्तनत थे इसके क्वेश्चन डिस्कस करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।